अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर किस्सा तारिक आज अपनी वीडियो में बात करूंगी खाना हमारे स्टमक में कितनी देर तक रहता है। बेसिकली उसके टाइमिंग क्या होते हैं, वो कौन कौन से स्टेजेस से होता हुआ गुजरता है, एम्प्टी स्टमक के क्या साइंस होते हैं, वो कौन सी मेडिकेशंस हैं जो एम्प्टी स्टमक नहीं लेनी चाहिए और मेडिकेशंस का फूड के साथ रिएक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है। हम जो भी फूड ले रहे होते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करता है और फिर हमारी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करता है। डाइजेशन के दौरान हमारा फूड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होता हुआ ब्रोकन डाउन होता है न्यूट्रिएंट्स में और फिर वो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन फर्दर होती है। अब इस जीआई ट्रैक्ट में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, कहाँ कहाँ से होते हुए फूड गुजरता है, तो जीआई ट्रैक्ट हमारा बेसिकली स्पेशलाइज्ड होता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर। हमारा स्टमक जो है वो मैकेनिकल और केमिकल मेथड्स दोनों को यूज़ कर रहा होता है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ योर फूड। मैकेनिकल मेथड्स में उसके चर्निंग और ग्राइंडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। केमिकल मेथड में वो एंजाइम्स वगैरह की सेक्रेशन कर रहा होता है जिसकी वजह से फूड्स की ब्रेक डाउन होती है। उसके बाद जब फूड की ब्रेक डाउन हो जाती है तो वो अपना सारा कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में डाल देता है जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन का अमल तय पाता है। किसी भी फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत तक पहुंचने में 2 से 4 घंटे का वक्त दरकार होता है, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम है वो डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स पर। वो कौन से फैक्टर्स हैं कि हमारी कंपोजिशन, हमारा साइज़ क्या है मील का, आया कि कोई जंक फूड वगैरह अगर लिया है तो ऑफकोर्स की टाइम की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। आपके हार्मोन्स पर भी डिपेंड करता है, आपके सेक्स पर भी डिपेंड करता है, बिकॉज वुमेन जो हैं उनमें डाइजेशन का अमल स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। आदमी जो हैं वो जल्दी डाइजेस्ट करते हैं। अब जब फूड की ब्रेकडाउन स्टमक में हो जाती है मैकेनिकल और केमिकल बेसिस पर, तो फिर वो अपना फूड इंटेस्टाइन्स की तरफ मूव आउट करता है। हमारी बॉडी में 2 इंटेस्टाइन्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली फूड के में से न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, मतलब उसमें से हमारे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादातर जो हैं उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है और यहाँ पर फूड हमारा जो है वो 2 से 6 घंटे का ड्यूरेशन स्पेंड करता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है फूड। लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादातर वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। इसके अलावा जो भी अब फाजिल मादे, जो भी न्यूट्रिएंट्स जो बेकार थे वो रह गए, वो स्टूल की शक्ल इख्तियार करके लार्ज इंटेस्टाइन की थ्रू ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब बात करते हैं टाइम ऑफ डाइजेशन पर। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनकी डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाती है, और कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनकी डाइजेशन बहुत लेट होती है, स्लो डाइजेस्ट होते हैं। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है हमारी फूड की कंपोजिशन पर। आया कि हमारा फूड जो है अगर लिक्विड है, लिक्विड कंसिस्टेंसी है उसकी, तो ऑफ कोर्स कि वो हमारे स्टमक से क्विकली लीव आउट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं तो ये एस्टिमेट किया जाता है कि 50% जो है इसका स्टमक में रहता है 10 मिनट के बाद, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। कंसिस्टेंसी के साथ साथ कैलोरी कंटेंट भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। आया कि जो फूड या जो ड्रिंक हम ले रहे हैं अगर वो लो कैलोरी का है तो ऑफ कोर्स कि वो हमारे स्टमक से जल्दी निकल जाएगा, और हाई कैलोरी का है तो वो ज़रा ज़्यादा देर लगाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वाटर की मिसाल लेते हैं, वाटर का ग्लास लेते हैं हम, तो वाटर हमारे स्टमक से फास्ट रेट पर एक्सक्रीट आउट हो जाता है क्योंकि वो लो कैलोरी है। इसकी बनिस्बत अगर हम लिक्विड ही ले रहे हैं लेकिन हम किसी फ्रूट का जूस ले लेते हैं या हम कोई मिल्क शेक ले लेते हैं तो उसे लिव आउट होने में फ्रॉम योर स्टमक थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट कंटेंट भी देखा जाता है। फॉर एग्जांपल वो फूड्स या बेवरेजेस जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है तो वो इजीली ब्रोकन डाउन हो जाएगा हमारे स्टमक में और स्टमक से लिव आउट हो जाएगा फास्टर रेट पर। इसकी बनिस्बत वो फूड जिसमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा है या फाइबर बहुत ज़्यादा है वो एक लंबा टाइम हमारे स्टमक में स्पेंड करेगा, जिसकी वजह से हम मोस्टली जब भी फैटी फूड खाते हैं या वो फूड जो रिच इन फाइबर होता है तो हम हैवी थोड़ा सा बल्की फील करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज़ वो हमारे स्टमक में ज़्यादा देर तक रहता है।
बाज़ दफ़ा हमारे डॉक्टर्स हमें बिफ़ोर मील मेडिसिन लेना रिकमेंड कर रहे होते हैं। खाने से पहले मेडिसिन दे दी जाती है कि इसे खाली पेट लिया जाएगा। खाली पेट लिया जाता है बेशक, उसके कुछ रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न तो ये कि कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन जब होनी होती है ब्लड में, तो वो जीआई ट्रैक्ट की लाइनिंग के थ्रू होती है उनकी एब्जॉर्प्शन। अब जीआई ट्रैक्ट में पहले से अगर फूड मौजूद होगा तो ऑफ कोर्स ये ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से वो लेस इफ़ेक्टिव हो जाएगी। सेकंड रीज़न ये होता है कि कुछ फूड्स होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं कुछ ड्रग्स के साथ। कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं जो कुछ फूड्स के साथ जो हैं वो इंटरफेयर हो जाती हैं। या तो वो फूड जो हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं उस ड्रग के लेवल को आपकी बॉडी में, या फिर डिक्रीज़ कर देते हैं। बेसिकली ये इंट्रैक्शन कहलाता है फूड एंड ड्रग इंट्रैक्शन। फूड एंड ड्रग इंट्रैक्शन के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ग्रेप फ्रूट है। ग्रेप फ्रूट जो है वो इंक्रीज़ कर देता है लेवल ऑफ ड्रग को आपके ब्लड में, जैसे कि स्टेटिन हम जो कोलेस्ट्रोल के पेशेंट्स को देते हैं, और ब्लड प्रेशर की कुछ ड्रग्स हैं। अगर उनके साथ ग्रेप फ्रूट को लिया जाए तो ग्रेप फ्रूट उनके लेवल्स को इंक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा विटामिन के भी अफेक्ट करता है हमारी ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस के साथ। विटामिन के रिच फूड्स जो होते हैं जैसे पालक वगैरह अगर ली जाए तो ये इफ़ेक्टिवनेस को डिक्रीज़ कर देती है, स्पेशली जो ब्लड थिनर ड्रग्स होती हैं, खून पतला करने वाली दवाओं की इफ़ेक्टिविटी को कम कर देती हैं। हाई फैट मील्स जो होते हैं, जो जिसमें फ़ैट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, हम उन फूड्स को रिकमेंड नहीं करते कि वो इसोमेप्राज़ोल जो पीपीआई होती हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं, उनके साथ नहीं लिया जाता, क्योंकि वो उनके लेवल को कम कर देती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर इससे लेकर कोई भी क्वेरी हो आपके माइंड में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।